ज्ञान के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 41 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो श्लोक को और पुनः पीछे से कनेक्ट हो लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये 39 नंबर श्लोक भी देखा था। तो इसमें भगवान युद्ध करने का जो लाभ होता है उसका लाभ बताते हैं। ठीक है, तो लाभ से यहाँ 37 और 38 में बताते हैं कि युद्ध में तुम अगर मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए तुम खड़ा हो जाओ। फिर बताते हैं कि सब प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। यानी कि मेन दो जो चीज़ है वो तो अप्रकट होना ही है, बीच में प्रकट दिखते हैं, तो इसके लिए शोक करने की क्या बात है, कोई बात नहीं है। अतः हमें शोक नहीं करना चाहिए ये थोड़ा समय के लिए, अपितु हमें क्या करना चाहिए कि हमें बीच में अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि अप्रकट हम पहले भी थे और अप्रकट हम बाद में भी हो ही जाएंगे। तो हमें ऐसा लग सकता है अभी तक कि भगवान जो हैं अर्जुन को एक प्रकार से लालच दे रहे हैं युद्ध के लिए। ठीक है, तो सही बात है कि वो लालच दे रहे हैं, क्योंकि उस स्थिति में युद्ध करना आवश्यक हो गया है। भगवान सब तरीके से बताते हैं अर्जुन को, लाभ के रूप में ये कहते हैं, युद्ध करने के लाभ बताते हैं कि युद्ध करने का लाभ बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम युद्ध करते हो और अगर मारे जाओगे युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर युद्ध में जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। ठीक है, और युद्ध करने का हानि बताते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो लोग क्या तुमसे बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध करना छोड़ दिया, तुमने युद्ध नहीं किया। ये सारा चीज़ यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो लाभ और हानि दोनों चीज़ की बात करते हैं, लेकिन भगवान के लिए वास्तव में लाभ और हानि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि भगवान का जो मेन चीज़ है वो है समबुद्धि। आत्मा में भी उन्होंने पूर्व में आत्मा में समबुद्धि का बात किया था कि आत्मा ही सब चीज़ है। उसी प्रकार से समबुद्धि का बात कर रहे हैं संसार में, कि हमें समबुद्धि का अर्थ यह है कि समान बुद्धि होनी चाहिए। किस चीज़ में? जय पराजय में, लाभ हानि में और सुख दुख में। जब तक से हमारा समान बुद्धि नहीं होगा इन तीनों चीज़ों में, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, तब तक से हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। हमें दुख होता ही रहेगा, हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, और हम अपने कर्म अच्छे से नहीं करेंगे। कोई नहीं कर पाता है तो हम भी कैसे करेंगे? बहुत ही मुश्किल है अगर हम अपने आप को जाने और भीतर से देखें तो कि हम कैसे वास्तव में हैं। कोई व्यक्ति स्वयं को जान नहीं पाता है। लोग अक्सर देखते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में वो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जान ले तो वह इसकी ऐसा बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं करेगा कि क्या तुम मुझे जानते हो। ठीक है, तो ये सब अविद्या के कारण होता है। तो इसी समबुद्धि का सबसे पहले इन्होंने सांख्य योग में बताया था, और इसी चीज़ को एक कर्म योग के बारे में भगवान बताना शुरू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि समबुद्धि से युक्त अगर तुम हो जाएगा तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। क्योंकि कर्म का बंधन होता ही कब है? जब हम समबुद्धि में नहीं होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति समबुद्धि में नहीं होता है तो कर्म का बंधन होता है उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जब वे कार्य करते हैं तो वे सोचते हैं कि इस कार्य का मुझे ये परिणाम मिलना ही चाहिए, ऐसा सोचते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि कार्य करना ही सिर्फ मेरे अधीन में है, वे ये सोचते हैं कि परिणाम भी मेरे अधीन में है। तो उनकी बुद्धि यहाँ पे समान नहीं हुई। बुद्धि समान होने का तात्पर्य ये होता है कि जो चीज़ आपको दिखाई देता है उसी के हिसाब से आपको अपना बुद्धि लगाना चाहिए या कार्य करना चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है कि प्यास लगा है तो पानी पिएंगे, मतलब पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगा। ये हमें पहले से अपना पूर्व निर्धारित चीज़ हमें मालूम है कि अगर प्यास लगी है पानी पिएंगे प्यास मिट जाएगी। तो ये समबुद्धि का बात हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है, वहाँ पर भी हम सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा होना ही चाहिए। वास्तव में सिर्फ करने का अधिकार ही मनुष्य के पास है, होने का अधिकार नहीं है कि उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। लेकिन व्यक्ति समबुद्धि में जब नहीं रहता है तो वो हर चीज़ को अपने अधीन करना चाहता है, तो परिणाम स्वरूप कर्म उसे बांधते हैं। ठीक है, उसी को कर्म का बंधन बोला जाता है। जब व्यक्ति चीज़ों को इस प्रकार से करता है कि जो उसके अधीन में नहीं है उसको भी अपने अधीन में करना चाहता है,
तो ये कर्म का बंधन हुआ। और वास्तव में देखा जाए तो जब एक तो ये चीज़ हुआ कि जब नहीं है उसको अपने अधीन करना तो कर्म का बंधन हुआ ही। दूसरा ऐसे भी होता है कि जो चीज़ आपके अधीन है वो भी वास्तव में आपके अधीन में है नहीं, क्योंकि आप ही अपने अधीन नहीं हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम किसके अधीन हैं, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं, तो कार्य करने का 2 ही 3 रीज़न होता है। हमारे मन में लालच होता है, ठीक है, उसके वजह से हम कोई कार्य करते हैं उसी लालच की पूर्ति के लिए। वो लालच कहाँ से आया, तो लालच भी अगर हम ध्यान से देखें तो अपना होता नहीं है। वो लालच या तो किसी समाज ने डाल दिया है हमारे अंदर में, या हमारे किसी परिवार के सदस्य ने डाला है, या खुद हम देख देख के दूसरों के वजह से ही हमारे मन में वो लालच उत्पन्न हुआ है। वो लालच भी अपना होता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान से देखे, अपना बुद्धि का प्रयोग करता है, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये लालच भी तो मेरा नहीं है, ये लालच भी तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ही। अगर जैसे देखते हैं कि सब कोई यूपीएससी, इतने लोग यूपीएससी करते हैं, क्यों करते हैं? क्या सब कोई वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वास्तव में सब लोग देश की सेवा करना चाहते हैं। वही लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति यूपीएससी कर रहा है तो उसको इतना मान मर्यादा मिल रहा है, तो मैं भी करूँगा तो मुझे भी मान मर्यादा मिल जाएगा, ठीक है। इतना नेता लोग रहते हैं, वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर वास्तव में देश की सेवा करना चाहते तो देश की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। जब कोई एक व्यक्ति भी देश की सेवा करने के लिए ठान लेता है तो कितना आगे पहुंच जाता है और वास्तव में सेवा कितना कर पाता है। महात्मा गांधी को देख लीजिए, हाँ उन्हें बहुत दुख भी झेलना पड़ता है, लेकिन महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो देश की सेवा के लिए कार्य करते हैं। लेकिन नॉर्मल इन नेताओं को देख लीजिए, सबका एक ही काम रहता है, अपने को सेवा भाव देना, सिर्फ अपना सेवा के लिए। 5-5 साल में पता नहीं एक बार चुनाव जीतने के बाद उनकी संपत्ति में कितना गुना का वृद्धि हो जाता है, सोच पाना भी मुश्किल होता है। तो क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग कर्म से बंध जाते हैं, और कर्म बंधन होने के वजह से सुख तो मिल नहीं सकता है, किसी कीमत पर भी नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि बंधन दुख ही देता है और बंधन अपना होता नहीं है कभी। बंधन हमेशा अपने को गलत मानने के वजह से ही दूसरे के द्वारा हम पे थोप दिया जाता है, जब हम अपने आप को सही से नहीं जानते हैं। तो कभी समाज हम पे थोप देता है, कभी परिवार हम पे थोप देता है, कभी हम स्वयं ही अपने आप पे थोप देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को तो जानते तो हैं नहीं। एग्जाम्पल के लिए हमें दिखता है कि सामने वाला हमसे किसी क्षेत्र में बड़ा हो गया, तो हमें लगता है कि हमें भी बड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा हो गया है उस क्षेत्र में, उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, हमें भी ज़्यादा पैसा आ जाना चाहिए। अगर हमें दिखता है कि हमारा पड़ोसी के पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया तो हमारे पास भी ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचते हैं, मतलब उनका अपना कोई सोच ही नहीं होता है, वो अपना सोच दूसरे के पैरों के तले रखे रहते हैं। इस समस्या की वजह से ही देश में जो लोग होते हैं वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, और हर जगह जो रहता है समस्या बने ही रहता है। तो कर्म का बंधन उनमें होता है, और इस प्रकार से जब वो कर्म करते हैं, जब दूसरों को देख के कर्म करते हैं, तो वो कर्म उन्हें मुक्ति देने वाला नहीं होता है। कर्म जो होता है वो बंधन देने वाला होता है। फिर वो लाभ हानि को देख कर ही कर्म करते हैं, वास्तव में चीज़ को देख के कर्म कर नहीं पाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, अभी इन्होंने अर्जुन को भले ही लालच दिया कि तुम लाभ हानि को देख लो, युद्ध में कि क्या लाभ है क्या हानि है, तो वास्तव रूप में वो भी सत्य ही है। लेकिन मेन उससे भी आगे का चीज़ है कि क्यों हमें युद्ध करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि तुम अगर समबुद्धि से युद्ध करोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा, तुम्हें कोई लाभ और हानि प्रभावित नहीं करेगा, तुम्हें स्वर्ग नरक का कोई समस्या नहीं रहेगा अगर तुम समबुद्धि समान बुद्धि के साथ कर्म करोगे। इसलिए सिर्फ कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि वो लोग अधर्म के पक्ष में हैं, तुम धर्म के पक्ष में हो, तुम सही कर रहे हो, वो लोग गलत कर रहे हैं, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लाभ हानि अहिंसा अहिंसा इसके बारे में मत सोचो। लोग बोलेंगे हिंसा अहिंसा के बारे में मत सोचो। गांधी जी तो हमेशा पूरा हिंसा के विरोध में रहते थे, अहिंसा के लिए बात करते थे। तो ठीक है, एक हद तक हमें करनी चाहिए, लेकिन एक हद के बाद हमें दूसरों को समझाना पड़ता है। अगर वो सीधे तौर पे नहीं समझ सकते हैं तो हमें समझाना पड़ता है, लेकिन हाँ उसके लिए बल रहना चाहिए। भारत में अधिकतर लोगों के पास बल नहीं था, अधिकतर लोग इस प्रकार से गुलाम बने हुए थे, और भारत के ही लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में चले गए थे कि गांधी जी सपोर्ट नहीं कर सकते थे हिंसा को। अगर वो हिंसा को सपोर्ट क्यों करते थे? जब वो बोलते थे कि असहयोग आंदोलन करो भाई, तो लोग असहयोग आंदोलन भी नहीं कर पाते थे। बहुत सारे कम ही लोग ऐसे होते थे जो कि अंग्रेज़ों के विरोध में असहयोग आंदोलन करें। जब इतना भी नहीं कर पाते थे, वो अपना धन रोजगार नहीं चला सकते थे, तो वो उनसे मारपीट कहाँ से कर पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधी जी देखते थे कि चूँकि इन लोगों में वैसा अभी अधिकतर लोगों में लड़ने का क्षमता नहीं है, तो शायद इसलिए वे इस चीज़ से बचते होंगे कि हिंसा कोई मार्ग नहीं है, ठीक है। और अहिंसा से अगर कार्य हो सकता है तो वही सही है, हिंसा क्यों किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने भी हिंसा को कब चुना? एकदम अंतिम परिस्थिति में चुना, एकदम अंतिम परिस्थिति में, जब चीज़ें उस हिसाब से नहीं चली तब जा कर के उन्होंने चुना। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि कब हमें चुनना है, कब हमें नहीं चुनना है, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य लोक में, ठीक है, यानी कि न इव अभिक्रम नासः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महता भयात्। इह अस्य धर्मस्य, यानी कि मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म का अभिक्रम नासः न अस्ति, यानी कि आरंभ का नाश नहीं होता है। यानी कि हम थोड़ा सा भी अगर संबुद्धि से कर्म करते हैं तो उसका बात ही कुछ और रहता है। संबुद्धि से कर्म करने का मतलब हुआ कि सिर्फ कर्तव्य समझ के कार्य को करना, ये नहीं कि हम लाभ और हानि को समझ के कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कि हम ये समझ के कार्य कर रहे हैं कि हम इसमें जीतेंगे तभी कार्य करेंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा ही कार्य करेंगे जिससे हमें सुख प्राप्त होगा, जिससे दुख प्राप्त होगा, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जो कार्य करता है उसी को क्या बोला जाता है, जो संबुद्धि के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जब वो संबुद्धि के रूप में कार्य करता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होना कहते हैं। लेकिन आसान नहीं है संबुद्धि की अवस्था में होकर के कार्य को करना, थोड़ा सा तो मुश्किल है। मुश्किल इसलिए वजह से नहीं है कि संबुद्धि करना आसान है, भारी है, मुश्किल इस वजह से है क्योंकि हमारी जो आदत है वो आदत ही है हमारा संबुद्धि में न रहने की। हर समय हमने दुनिया को देखा है कि दुनिया में लोग लालच और कामना के अधीन होकर ही कर्म करते हैं। हमारा भी वही आदत है हमेशा से कि हम लालच और कामना के अधीन ही कर्म करेंगे। तो जब हम लालच और कामना के अधीन ही कर्म करेंगे तो हम संबुद्धि से कर्म कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते हैं। और जब हम संबुद्धि से कर्म नहीं करेंगे तो दुख तो होते ही रहेगा, सुख और दुख का चक्र चलते ही रहेगा और उसको सहना रहेगा। और जैसे ही हम संबुद्धि से कर्म करना चालू कर लेंगे तो सुख, हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख दुख मतलब कि बौने हो जाएंगे। जो सुख दुख हमें आज इतना परेशान करते हैं, ये सुख दुख को हम आसानी से सहन करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे मतलब कोई तुच्छ हो जाएगा चीज़ें अगर हम संबुद्धि की अवस्था में चले जाते हैं तो। लेकिन आसान नहीं है संबुद्धि की अवस्था में जा पाना, ठीक है। थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा और सबसे पहले कारण देखना होगा कि क्यों हमें संबुद्धि में जाना चाहिए, जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस स्थिति को। तो एक एग्जाम्पल से लेके देखते हैं कि लोग लाभ हानि के रूप में कार्य करते हैं कि लाभ, जिस चीज़ को लाभ है हम उसी चीज़ के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। जिसमें हानि है वो कार्य नहीं करेंगे, हम वही कार्य करेंगे जिसमें हम जीतेंगे, जिसमें हम हार जाएंगे वो कार्य नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आरंभ करते हैं लाभ हानि के बारे में सोचना कि लाभ क्या है और किसे हम लाभ बोलते हैं। व्यक्ति सोचता है कि अधिक धन कमा लेना लाभ है, आवश्यक रूप से वो सही नहीं सोच रहा है। प्रकृति के नियम को भी देख लेते हैं कि प्रकृति द्वंद्व से बनी हुई है। प्रकृति जो है हमारी वो द्वंद्व से बनी हुई है। दुनिया में दो चीज़ है, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। प्रकृति भी परमात्मा का ही अंश है, ये नहीं है कि प्रकृति अलग है। तो कुल मिला के बोलें तो एक ही चीज़ बनी हुई है। जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाल को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से परमात्मा ने अपने अंदर से इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, ठीक है। तो ये सृष्टि भी परमात्मा से अभिन्न नहीं है, यानी कि भिन्न नहीं है, अभिन्न है, ठीक है, भिन्न नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो ये सृष्टि एक प्रकार से परमात्मा ही है, लेकिन सृष्टि के कुछ नियम हैं और ये नियम परमात्मा के नियम से थोड़े से अलग हैं, ठीक है। परमात्मा अपने आप को इस सृष्टि में ही कण कण में व्याप्त करके रखा है और वही भिन्न विभिन्न प्रकार के रूपों में व्यक्त हो रहा है। लेकिन परमात्मा वास्तव में अगर उसका क्या बोलेंगे कि परमात्मा के बारे में बोलेंगे तो वो निर्गुण है, उसका कोई अपना गुण नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई अपना आकार नहीं है। लेकिन उसी निर्गुण और निराकार का आधार मान करके इस सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण और भिन्न भिन्न प्रकार के आकार प्रकट होते हैं। तो व्यक्ति इन्हीं गुणों और आकारों के प्रति मोहित होता है और उसकी इच्छा करता है, फिर वो परमात्मा से विमुख हो जाता है, ठीक है। तो जब परमात्मा देखते हैं कि यह व्यक्ति मेरे से विमुख होकर के मेरे गुणों और मेरे मतलब कि मेरे ही बनाए हुए सिर्फ गुणों और मेरे बनाए हुए आकारों के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो फिर वो देखते हैं कि इस व्यक्ति जो है लाभ हानि मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रख रहा है। इससे परमात्मा को कोई समस्या नहीं है, समस्या शुरू होती है व्यक्ति को, क्योंकि ये गुण और ये रंग रूप ये सारे बदलने वाले हैं, इसमें स्थिरता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम नहीं है। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो नियम नहीं है, और जब हम नियम के विपरीत कार्य करेंगे तो दुख और सुख के चक्कर में हम फंसेंगे ही। तो जो व्यक्ति लाभ और हानि के चक्कर में फंस जाते हैं कि वे सोचते हैं कि हमें लाभ इकट्ठा करना है और चीज़ों को स्थिर बनाना चाहते हैं, तो वास्तव में उन्होंने दुनिया को अच्छे से देखा नहीं है। लाभ के लिए सोचते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक पद मिल जाए, वो पद के लिए कोई भी कर्म करने को तैयार हो जाते हैं। अधिक से अधिक धन मिल जाए, वो धन के लिए कोई भी कर्म करने को तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अभी लद्दाख में सोनम वांगचुक नाम का एक व्यक्ति हैं
जो कि पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पर्यावरण के लिए पूरा ज़ोर शोर से कार्य कर रहे हैं। वो पहले मोदी के सपोर्ट में थे और अभी मोदी के विरोध में हैं, इसलिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ही उन्हें वहाँ पे बताया था, आश्वासन दिया था कि उनके पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कदम उठाएंगे। वहीं गवर्नमेंट आज उनसे पीछे हट रही है और बोल रही है कि हम आपकी रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो इस प्रकार से लोग धन की लालच में आ गए हैं। सरकार धन की लालच में, सत्ता की लालच में आ गई है और सत्ता के लालच में इस प्रकार से आ गई क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। तो पैसा तो कॉरपोरेट से ही मिलेगा। तो वो वहाँ पे लद्दाख में कॉरपोरेट के द्वारा वहाँ की प्रकृति का हनन करना चाहते हैं लोग। तो जब वो प्रकृति का हनन करना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि ठीक है, हम वहाँ से अलग हो जाएं, वहाँ के लोगों को 6 शेड्यूल नहीं देंगे ताकि लोग वहाँ अपने जो धरती है, अपने पर्यावरण है, उसकी रक्षा कर सकें। तो ये एक समस्या होती है जब व्यक्ति चीज़ों को, अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं समझता है तो। और उसमें अलग से भी कारण है जो नहीं समझने का। अगर धर्म को ना समझने, लाभ हानि को, ये जो लाभ लोग समझते हैं ये लाभ स्थिर रहने वाला है नहीं, उल्टे समस्या ही उत्पन्न करता है, ठीक है, उल्टे समस्या ही उत्पन्न करता है। अभी हम देख लेते हैं हिंदू और मुस्लिम को। हिंदू लोगों के लिए लाभ क्या है कि अधिक से अधिक मंदिर बन जाए। बीजेपी उसी पे खेल रही है, बार बार खेल रही है। अभी एक हेमंत बिश्व शर्मा है उत्तराखंड के, उन्होंने जस्ट बोला कि अगर हमारा सीट 400 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर बनवा देंगे, ठीक है। वैसे ही एक और अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, वो बोल रहे हैं बिहार में जाकर के सीतामढ़ी में, जो कि शायद माता सीता का कुछ वहाँ पे रिलेटेड है वो चीज़, तो बोलते हैं हम यहाँ पे सीता मंदिर बनवाएंगे। तो देश में मंदिर मस्जिद का ही लोग एक प्रकार से पूरा गेम खेल रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस जब थी तो उन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके पूरा मतलब कि अधिक मात्रा में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न किया कि आज देश में तीसरा स्थान पर सेना और रेलवे के बाद तीसरा स्थान पर संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। तो इस प्रकार से जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, धर्म का राजनीति कर रही हैं, लोगों से भावनाओं का, और वास्तविक धर्म का राजनीति नहीं, मूर्ख वाला धर्म का राजनीति। लोग मंदिर और मस्जिद का राजनीति कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस प्रकार के राजनीति से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों समस्यादायी राजनीति है और इसका कोई हल हो नहीं सकता है कभी भी, ठीक है। वास्तव में धर्म क्या है वो तो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि लालच से हटना है। वही लोग क्या करते हैं कि मंदिर और मस्जिद को ही लालच का क्षेत्र बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? लोगों को ये लगता है कि मंदिर में जाने से, मांगने से ही कुछ, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वही लोग को लगता है कि मंदिर में जाके मांगेंगे तो मिल जाएगा, और कुछ लोगों को ये लगता है कि मस्जिद में जाके हम जब कुछ अपना नमाज़ पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। जबकि ये वास्तव में दोनों ही चीज़ें बिल्कुल झूठ है, ठीक है। वास्तव में चीज़ें तो मिलती हैं कर्म करने से और श्रद्धा रखने से ही। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे ही वैसा चीज़ें मिलती है। एक से एक आतंकवादी हैं, एक से एक बुरे से बुरे व्यक्ति हैं, वो बिना मतलब कि मंदिर और बिना मस्जिद गए, बल्कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे गलत चीज़ करके ही इतना बड़े बन जाते हैं और इतना बुरा से बुरा कर्म करते हैं। तो वे तो मंदिर मस्जिद जाके मांगते नहीं, फिर भी इतना बुरा कर्म कर पाते हैं। और आप थोड़ा सा मतलब कि अगर आप में अच्छाई भी है तो उसके लिए मंदिर मस्जिद जाते हैं। तो आवश्यक रूप से आप चीज़ों को सही से समझ नहीं रहे हैं और धर्म को सही से समझ नहीं रहे हैं, इसी वजह से समस्या होती है और आप गलत चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप स्वर्ग नरक सारी चीज़ को लालच से ख़त्म होना होगा। आपको स्वर्ग की भी चिंता नहीं करनी है, आपको नरक की भी चिंता नहीं करनी है, आपको समबुद्धि में रहना होगा। समबुद्धि ही मुक्तिदायिनी है, इसी को मुक्ति बोलते हैं। जब व्यक्ति समबुद्धि की अवस्था में चला जाता है, लाभ हानि को छोड़ करके जो सत्य है उसके लिए कार्य करता है, ठीक है। तो कोई गवर्नमेंट वैसा करते हुए वास्तविक रूप से दिखती नहीं है, ठीक है। केजरीवाल गवर्नमेंट को अगर हम देख लें, अगर एक जो भारत में है एक केजरीवाल गवर्नमेंट, उसको अगर देखा जाए तो उन्होंने पढ़ाई के लिए एक प्रकार से, वो पढ़ाई मतलब बाहर की पढ़ाई, ऐसा नहीं कि वास्तविक रूप से धर्म की पढ़ाई, तो ठीक है थोड़ा बहुत नाम लेते हैं लोग अपना, लेकिन अधिकतर जो है पढ़ाई जो कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है पढ़ाई के मामले में, कि वो पढ़ाई की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने शराब की राजनीति की, थोड़ा सा उसी शराब की राजनीति में आज थोड़ा सा वो फंस गए हैं। अभी उनमें स्वाति मालीवाल करके एक महिला है, उनके साथ कोई समस्या हुआ है कि नहीं हुआ है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ों को अस्पष्ट हो जाने से बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है और हमें ध्यान देना चाहिए कि कब कैसे कार्य को करना है। बहुत ही समस्या है दुनिया में सत्य को जानना एक प्रकार से, और जब तक से हम समबुद्धि में नहीं आएंगे तब तक से हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं। धार्मिक व्यक्ति का एक ही लक्षण है कि वो समबुद्धि में रहता है, उसकी बुद्धि समान हो जाती है, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख से वो मुक्त हो जाता है, ठीक है। वो आनंद में, वो आत्मा में स्थित हो जाता है, वो परमात्मा के
अवलंबन में चले जाता है। वो ये सुख दुख के छोटे छोटे सुख दुख, जय पराजय, इन चीज़ों का उसके लिए कोई भाव नहीं रह जाता है। वो सिर्फ कर्म करता है, क्या चीज़ समझ के कि कर्म ही करना है। यहाँ पे भगवान ने यही बताया ही है, वो प्रकृति का यही नियम है। तो जो इस नियम के विपरीत जाएगा वो गलत। यही नियम है कि हमें कर्म करना है। लोग, अभी चुनाव चल रहा है देश में, सब लोग डींगे हाँक रहे हैं कि यार तुम्हारा 400 से ज़्यादा आएगा, एक बोल रहा है तुम्हारा 250 भी नहीं आएगा। क्या मतलब कि ड्रामा है ये, मतलब फालतू का ड्रामा है। भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करो और फल की चिंता न करो, और इन लोगों का लगा हुआ है ड्रामा। अरे तुम 400 से ज़्यादा आ जाएगा, मेरे 200 से कम आ जाएगा तो तुम हार जाएगा तो मैं जीत जाऊँगा। कर्म करो ना भाई, क्या समस्या है। नहीं करना है तो ये ड्रामा करना है हर समय। तो इस प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, और ये इसीलिए चलती हैं क्योंकि लोग हैं ही अंदर में, और लोग अपने अंदर में झांक के देखें तो बुरे हैं, ठीक है। और जब तक वो अपने अंदर का बुराई को देख के उसे मिटाते नहीं हैं, बुराई को जब देख लेते हैं वास्तव में अपने अंदर को, तो बुराई तुरंत मिट जाती है, और फिर वो अपने अंदर में बुराई और अच्छाई दोनों को देख पाते हैं और अच्छाई के हिसाब से कार्य कर पाते हैं। नहीं तो मुखौटा बना लेते हैं। कुछ लोग तो मुखौटा बना के चलते हैं कि हम बुरे हैं नहीं, अपने अंदर में झांक के वास्तव में उन्होंने देखा नहीं है। तो वहीं भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम समबुद्धि के में स्थित हो जाते हो तो तुम धार्मिक हो जाओगे, और जैसे ही तुम धार्मिक हो जाओगे वास्तव में, तो तुम्हारा जो है जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा हो जाएगा। फिर तुम्हें जन्म लेने में चिंता नहीं होगा और मरने से भी तुम्हें डर नहीं लगेगा। लोगों को अभी तो ऐसा लगता है कि जन्म लेना ही बहुत बड़ा कार्य हो गया और हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति ने भी जाना है, जब व्यक्ति अंतिम स्थिति में धर्म का पहुंचता है तो पता चलता है कि ये शरीर भी एक प्रकार से बोझ है, ऐसा प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति धार्मिक होता है अंत में, तो ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि जब व्यक्ति अंत में धार्मिक होता है तो शरीर के प्रति उसकी वो आस्था नहीं रह जाती है जितनी आस्था रहनी चाहिए। आप देखे होंगे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, वो शायद 35 से 40 वर्ष की उम्र में ही शायद वे मर गए थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना कार्य कर रहे थे और बाकी चीज़ से उनका उतना कोई मतलब था नहीं। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो लंबा समय तक जी नहीं सकता है, जी सकता है, लेकिन मृत्यु पहले भी आ जाए तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन मुख्य बात यह है कि अधिक जो व्यक्ति जब वास्तविक रूप से धर्म के तल पे पहुंचता है, समबुद्धि को प्राप्त होता है, तो जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, ठीक है। उसको इसका भी बंधन नहीं होता है, सारा बंधन समाप्त हो जाता है समबुद्धि की स्थिति में। उसको लगता है कि शरीर भी ठीक है, मिला हुआ है, शरीर भी तो एक प्रकार से बंधन ही है, कि वो मुक्ति नहीं है, शरीर है तो सीमित है। जब मृत्यु हो जाएगी तो चलिए हम निराकार में मिल जाएंगे, है कि नहीं, निराकार में मिल जाएंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जीवन ही एक प्रकार से समस्या है और वैसे व्यक्ति को दिखाई देता है। लोग समझते तो है नहीं, इतना मुश्किल है, ऐसा भी लोगों को दिखाई देना चालू करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध का सबसे पहला यही नियम था कि आप ये देखिए कि जीवन दुख है, ठीक है। और फिर जब दुख है आपको पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि दुख के परे एक अंतिम सुख भी है। तो जो दुख यहाँ तक जाता है कि जन्म ही दुख है और कुछ नहीं है, जन्म दुख है। जन्म हुआ है तो एक प्रकार से दुख होगा आपको, आप बच नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ हो तो शारीरिक दुख, शारीरिक सुख, ये सब तो चलते ही रहेंगे, आप बच नहीं सकते हैं इन चीज़ों से, सुख दुख के चक्र से बच नहीं सकते, क्योंकि जन्म और मरण का ये चक्र ही है। लेकिन जब हम परमात्मा के सहारे चले जाते हैं इसी जीवन में, तो फिर जन्म मरण का चक्र हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, एकदम ख़त्म हो जाता है। जन्म से कोई मृत्यु से भय नहीं रहता है, जन्म का आनंद समाप्त हो जाता है, एकदम समान बुद्धि हो जाता है। समबुद्धि को याद रखना है, समबुद्धि में स्थित होना ही धर्म है। क्या है? समबुद्धि में स्थित होना ही धर्म है। जय पराजय, ये सारा चीज़, लाभ हानि, सुख दुख, ठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सबको जब छोड़ देते हैं, शीत उष्ण सबको छोड़ देते हैं और समान बुद्धि में, वास्तव में आंतरिक बुद्धि की बात हो रही है। बाहर में शरीर को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो हम ठंडा करने का व्यवस्था करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर प्रकृति है और प्रकृति में ज़रूरी है। लेकिन मन के अंदर में ये गर्मी और सर्दी नहीं जाना चाहिए कि मन को गर्मी और सर्दी लगने लगा है। सबसे ज़्यादा अधिक समस्या होती है जब ये सर्दी और गर्मी मन में प्रवेश कर जाती है। तो व्यक्ति को जब थोड़ा सा भी गर्मी होता है तो ज़्यादा गर्मी लगता है, और थोड़ा सा भी सर्दी होता है तो ज़्यादा सर्दी लगता है, थोड़ा सा भी दुख होता है तो बढ़ा के दिखाता है, अरे हमसे, मेरे पास इतना बड़ा दुख है, और थोड़ा सा भी सुख होता है ना तो अपने आप को एकदम फूला हुआ दिखाता है। तो ये चीज़ें मन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें बाहर हैं, प्रकृति के नियम है, प्रकृति में हो रहे हैं, इनको बाहर ही रखा जाए। हम जो है, हमारा असली जो रूप है वो चेतन है और वो इन सारी चीज़ों से मुक्त है, ठीक है, सुख दुख जय पराजय सब चीज़ से मुक्त है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान से देखते रहना चाहिए। तो ये था 40 नंबर श्लोक, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने यहाँ तक किया था, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि
रिवाइज करना आवश्यक हो जाता है और चीज़ों को समझना, और थोड़ा मुश्किल तो है ही, लेकिन क्या किया जाएगा, समझना ही पड़ता है। ऐसे ही नहीं समझेंगे लोग तो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, और डिस्कनेक्ट हो जाएंगी ना तो फिर समस्या हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 41 पे, जहाँ से अपना आगे चालू होगा। तो 39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि योग के बारे में सुनने के लिए कहा था, उसी संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन बताते हैं। ठीक है, संबुद्धि को अब कैसे प्राप्त किया जाए, इस संबुद्धि का यहाँ पे साधन बताते हैं भगवान। तो साधन इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा, संबुद्धि का मतलब समझ में आ गया ना। बहुत सारा चीज़ हो गया संबुद्धि का मतलब। एक हो गया जय पराजय में हमको समान रखना है। ठीक है, जय पराजय में समान रहने का मतलब क्या हुआ, बाहर में तो जय पराजय होगा ही, हम कोई कार्य करने जाएंगे तो हो सकता है उसके हम जिसके बारे में सोचे थे वैसा मिले, या जिसके बारे में ना सोचे थे वैसा मिले। तो ये बाहर ही रखना है, इसको प्रकृति में ही रखना है। ये चीज़ पहला नियम बना के चलना है कि ये हमारे अंदर में ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं। इफेक्ट हमारे अंदर में तब करती है जब हम इन चीज़ों से अपना जुड़ाव करते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम जय और पराजय से अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि हम जय को भी जानने वाले हैं और पराजय को भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम जय और पराजय से मुक्त हो गए। ऐसा थोड़ी है कि हम, नहीं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जीत गए तो अपने आप को ही जय समझने लगते हैं, और हार गए तो अपने आप को पराजय समझने लगते हैं। तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वे अपने आप को इन चीज़ों से अलग नहीं देख पाते हैं। तो आपको स्वयं को इससे अलग देखना होगा, क्योंकि आप अलग हैं। और दुनिया में नियम है कि व्यक्ति उसी चीज़ को देख सकता है जिससे जब वो चीज़ उससे अलग होती है। तो आप जय से भी अलग हैं, आप पराजय से भी अलग हैं, इसलिए हम जय को भी देख सकते हैं, पराजय को भी देख सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन यही अगर हम जय होते हैं तो हम जय को देख नहीं पाते हैं। व्यक्ति जो होता है उसको वो देख नहीं पाता है। ठीक है, अगर आप जय हैं तो आप जय को नहीं देख पाइएगा, आप पराजय बन गए तो आप पराजय को देख नहीं पाइएगा। जैसे कि आंखें आज तक अपने आप को नहीं देख पाई हैं, देख पाई हैं क्या? आंखें आज तक अपने आप को नहीं देख पाई है, सिर्फ बाहर की वस्तुएं को ही देखती है। कोई बोलेगा आईना से तो देखते हैं, तो आईना से अपना आँख नहीं, आँख का सिर्फ प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये नियम है। ठीक है, कि जो है वो अपने आप को नहीं देख सकता है। ठीक है, वो सिर्फ जिसको देखता है वो बाहर ही रहता है। तो जय भी बाहर है, पराजय भी बाहर है एक प्रकार से, और हमारे भीतर में नहीं है। तो जय पराजय एक प्रकार से माया के अधीन है और बाहर है। हम जय और पराजय दोनों से मुक्त हैं। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से लाभ हानि के बारे में, कि हम लाभ भी नहीं हैं, हानि भी नहीं है। तो जब हम लाभ और हानि दोनों से परे हो जाते हैं तो हमें समबुद्धि प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सुख दुख, हमें सुख भी नहीं दुख भी नहीं, ये नहीं करना है हमारे पास। ऐसा नहीं होना है कि जब हमें लाभ हुआ है तो हमें सुखी हो जाना है, और हानि हुआ है तो हमें दुखी हो जाना है। पराजय हुआ है तो दुख हो जाएंगे, और जय हो गए, जीत गए तो सुख हो जाएंगे, वैसा नहीं। ठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता, इससे भी हमको मतलब नहीं रखना है कि हमारे सामने अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, सारे चीज़ से हमें कोई नहीं मतलब रखना है, क्योंकि हम सब चीज़ से अलग हैं। और चूँकि हम अलग हैं, इसीलिए इसी वजह से क्या है, यहाँ पे जब हम अलग हैं इस चीज़ से तो हम जान सकते हैं अलग है, और हम परम आनंद की ओर बढ़ सकते हैं, इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। शीत अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सारे चक्रों को हम अतिक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम इन चीज़ों से अलग हैं। अगर हम अलग नहीं होते तो इसे हम जान नहीं पाते। जिस प्रकार से आँखें अपने आप को नहीं देख सकती है, क्योंकि आँखें आँख ही है तो वो देख नहीं सकता है, तो उसी प्रकार से ये भी चीज़ दूसरों को नहीं देख सकती है, बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकती है, इसीलिए यहाँ पे समस्या है। तो अब इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए उसी के बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हे कुरुनंदन, यानी कि अर्जुन को बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं श्लोक को। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन, बहुशाखा ही अंतंतता च बुद्धम अव्यवसायिनम। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाएं वाली होती हैं। ये यहाँ पे भगवान बता दिए। ठीक है, क्या बता दिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि हे कुरुनंदन, यहाँ पे इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, और जिनका निश्चय एक नहीं होता है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। इस चीज़ को समझते हैं कि भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बुद्धि कैसे होगी समबुद्धि वालों के। ठीक है, तो समबुद्धि वालों की एक बुद्धि होती है कि समबुद्धि में रहना है, यही सब समबुद्धि होगा। जिनकी बुद्धि एक नहीं होती है तो वो हमेशा दूसरे बुद्धि में रहते हैं, दूसरे बुद्धि में
और हमेशा फ्लिकर मारते रहते हैं। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, इसी में। और उनका लाभ हानि भी एक प्रकार से वेल डिफाइंड नहीं रहता है। कभी एक चीज़ उनके लिए लाभ होता है तो वही चीज़ आगे चल के उनके लिए हानि हो जाता है, और वो अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ लाभ है और क्या चीज़ हानि है। ठीक है, ये चीज़ें उनके साथ समस्या होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? कारण स्पष्ट है कि क्यों होती रहती हैं। समझ में आ रहा है ना बात है? तो ऐसी होते रहने का एक कारण है यहाँ पे, क्योंकि प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो जो चीज़ें आज हमारे लिए लाभ हो जाता है तो वही चीज़ें कल हमारे लिए हानि बन जाती है, फिर हम दूसरा लाभ के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये चीज़ें एक प्रकार से हम बदलते रहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। पहले के समय में ये था कि जो था एग्जाम्पल कि धन आदमी व्यक्ति कमाता था, धन के प्रति उतना नहीं भागता था। ठीक है, धन के प्रति व्यक्ति कम भागता था। वहीं आज देखा जाए तो व्यक्ति धन के पीछे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भाग रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया कि समबुद्धि नहीं हुआ। ठीक है, समबुद्धि नहीं हुआ। पहले ऐसा था, मैंने सुना है कि लोग नौकरी के लिए, सरकार मतलब कि लोगों को नौकरियां देना चाहती थी तो पकड़ पकड़ के नौकरी के लिए ले जाया जाता था। आज व्यक्ति नौकरी के लिए पागल हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ें जो लाभ हानि है, ये चीज़ों का डिफिनेशन हमेशा बदलते रहता है कि क्या लाभ है क्या हानि है, और इन चीज़ों को डिसाइड करने वाला व्यक्ति स्वयं न होकर के उसके मन मस्तिष्क में समाज के द्वारा थोप दिया जाता है, और थोप दिया जाता है समाज के द्वारा। इसमें जिम्मेदार, जो अंतिम जिम्मेदार तो व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो थोप लेता है अपने ऊपर में। ठीक है, अपने ऊपर में जो भी कुछ कोई बोलता है तो उसे वो सुन लेता है, जबकि हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि जो भगवान बोल रहे हैं कि समबुद्धि में विषय वाली कि एक ही बुद्धि होती है कि हमें जो भी हमारा अपना नहीं है उसे छोड़ देना है। ठीक है, जैसे हम लोग पता किए हैं कि सुख भी हम नहीं है, दुख भी नहीं है। सुख और दुख हमें नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है कि हमें इसलिए सिर्फ ऐसा लगता है कि हमें सुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, क्योंकि हम उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। नहीं तो वास्तव में सुख दुख जैसा चीज़ें होती ही नहीं है। वास्तव में सुख दुख है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख दुख हो ही क्यों रहा है। उस चीज़ को और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझते हैं तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि वास्तव में सुख दुख होता नहीं है, सिर्फ भ्रम उत्पन्न होता है सुख और दुख का। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये चीज़ कैसे है कि सुख दुख का भ्रम उत्पन्न होता है। सुख क्यों, हमको कैसे लगता है कि सुख हुआ है और कैसे लगता है कि दुख हुआ है। तो व्यक्ति को सुख की परिभाषा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो व्यक्ति सुख कब देखता है कि उसे सुख हो रहा है, और कब देखता है कि उसे दुख हो रहा है। थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। तो सुख व्यक्ति को तब होता है जब उसे वो चीज़ मिलती है जबकि वो कामना करता है, वो चीज़ उसे प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सुख का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति जिस वस्तु की वह कामना कर रहा है वो उसे मिल जाए। तो सबसे पहले ये हुआ कि उसमें कामना उत्पन्न हुआ। ठीक है, कुछ कामनाएं शारीरिक होती हैं, वो समझ में आता है कि शरीर है, कि शरीर की कामना है, शरीर को भूख लगा तो शरीर को भोजन देना है। ठीक है, कि शरीर को भोजन देना है, वो शरीर की कामना है। और कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो शरीर की नहीं होती है, मन की कामनाएं होती हैं। तो मन की कामनाओं को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की कामनाएं तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, लेकिन मन का कामना जो है एक प्रकार से माया है, और वो माया इस प्रकार से है, प्रकृति का जो माया तत्व है वो इस प्रकार से है, उसको हम लोग सही से समझ लें तो उसका कोई आवश्यकता होता नहीं है। वास्तविक रूप में भोजन का आवश्यकता है, सब प्राणियों को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मनुष्य को भोजन की मेन समस्या जो है वो भोजन के बाद शुरू होता है, और भोजन के बाद जो समस्या शुरू होता है वो एक प्रकार से वास्तविक रूप में समस्या होता नहीं है, सिर्फ हम उसे समस्या के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं। जैसे व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास ये सुख तब होगा जब ये एक वस्तु है, मान लेते हैं कि एक कार है, वो कार मुझे मिल जाए तब मुझे सुख होगा, ऐसा व्यक्ति सोचना शुरू करता है। कार मिल जाती है उसे, कार मिलते ही फिर उसे लगता है कि दूसरा चीज़ मिलना चाहिए तब हमें सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसा अगर रहता तो अदानी अंबानी आज परम सुखी होते हैं, वो रहते तो है नहीं। बड़े से बड़े जो धनी होते हैं वो भी सुखी नहीं होते हैं, और धन के पीछे भागे रहते हैं। क्यों? कारण इसलिए है क्योंकि वो सुखी हो नहीं पाते हैं, क्योंकि मन के नियम को समझ नहीं पाएँ, प्रकृति के नियम को समझ नहीं पाएँ, समबुद्धि को उनमें प्राप्ति नहीं हुई है। अगर व्यक्ति समबुद्धि को प्राप्त हो जाता है तो फिर धनी से धनी व्यक्ति हो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पीछे बताया ही गया कि समबुद्धि में जब व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो महान भय से रक्षा हो जाता है।
उसको लिए जन्म मरण का भी भय मतलब उतना समस्या नहीं कर पाता है, तो बाकी दूसरा चीज़ के बारे में तो कहना ही क्या है। उसको जन्म मृत्यु से भी जब भय नहीं लग रहा है तो और भय क्या ही कुछ कार्य करेगा कि सुख दुख छोटा मोटा और लाभ हानि जय पराजय कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा। सिर्फ वो अपना काम करता है, अपना कर्तव्य करता है, जो कर्तव्य है उसको सही से निर्वहित करता है। ये रहता है जब व्यक्ति को वास्तविक रूप में समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, एक बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो। और जब एक बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। अनंत शाखा वाली कहने का मतलब वो दिन भर सोचते रहता है, अभी ये ख़त्म हो गया तो फिर ये ख़त्म हो गया तो ये, ऐसे ऐसे सोचते रहता है। और सुख मिलता कब है, इस चीज़ को ध्यान से देना चाहिए। अगर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति के पास सुख के लिए परिभाषा ये होता है कि जो चीज़ उसके पास नहीं है वो चीज़ उसके पास आता है तो सुख मिलता है, और आते ही फिर उसका सुख समाप्त हो जाता है। जैसे ही वो वस्तु उसके पास आ जाती है फिर उसका सुख कहाँ चला जाता है ये मालूम नहीं चलता है। क्यों नहीं मालूम चलता है? क्योंकि वास्तव में उस चीज़ से उसे सुख मिल ही नहीं सकता था। ठीक है, अगर हमें कार से सुख मिलना होता तो कितना आसान होता, व्यक्ति एक कार खरीद लेता, वो सुखी हो जाता ज़िंदगी भर के लिए, है कि नहीं। किसी चीज़ के लिए अगर पद से सुख मिलना होता तो व्यक्ति के पास एक पद मिल जाता, वो आजीवन सुखी हो जाता, लेकिन नहीं होता है क्या। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वो बड़े पद पे हैं, अधिकतम पद पे हैं, वो सुखी हैं? बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी एकदम तुच्छ बातें करते रहते हैं, तुच्छ जो होता है ना वैसी बातें करते रहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी कुछ, कभी मतलब कि धर्म के नाम पे तो कभी कुछ के नाम पे, और वास्तव में धर्म का पता नहीं है। भगवान गीता में क्या क्या बता रहे हैं इस बारे में कभी वो बात नहीं करेंगे। अगर अच्छा ही इतना बढ़िया होते तो इस बारे में बात करते हो, इसके हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन नहीं। वास्तव में मंदिर मस्जिद के बारे में लोग लड़ते रहते हैं। वास्तव में मंदिर मस्जिद कुछ नहीं, एक प्रकार से विद्यालय होना चाहिए। जैसे स्कूल में लोग जाते हैं और विज्ञान के बारे में, संसार के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही एक स्कूल होना चाहिए जिसमें लोग जा कर के गीता के बारे में पढ़ लें, महाभारत के बारे में पढ़ लें, कुरान के बारे में पढ़ लें, हर प्रकार के ग्रंथ में पढ़ लें। तो ये मंदिर, ये जो मंदिर मस्जिद का जो वैल्यू है, जो मंदिर मस्जिद का जो वैल्यू है, एक स्कूल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर व्यक्ति इस चीज़ को वैल्यू स्कूल से ज़्यादा देता है तो वो उसे गलत वैल्यू दे रहा है, और उसी का दुरुपयोग करते हैं हमारे नेता लोग, कर रहे हैं। पहले ही बताया मैं, लोग इस बात पे वोट मांग रहे हैं कि आपको मंदिर बनवा देंगे, और लोग वोट दे रहे हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि वोट दे रहे हैं, और भगवान बताएंगे कि मेरे को उससे मतलब नहीं है। गीता में ही भगवान बताएंगे, आगे के श्लोक में मैं दिखाऊंगा, भगवान बताएंगे कि मेरे को इससे मतलब नहीं है कि आप मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस वाला है तो वो लोग क्या करता है कि वक्फ वोट दे देता है, ये है तो मंदिर बनाने में लगा हुआ है। दोनों का अपना अपना नियम है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना अति आवश्यक है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। ठीक है, बहुत सी शाखाएं वाली होती हैं, तो बहुत सी शाखाएं वाली इसलिए होती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वास्तव में उन्हें किस चीज़ से सुख मिलना है। वास्तव में सुख किस चीज़ से मिलता है? तो वास्तव में सुख मिलता है समबुद्धि में। जब हम अपनी बुद्धि को सम कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, और सिर्फ एक परमात्मा में लगाते हैं, एक बुद्धि को अपने परमात्मा यानी आत्मा। और आत्मा है कौन? पहले पढ़ चुके हैं लोग। आत्मा परमात्मा वो है जो कभी नष्ट नहीं होता है। शरीर आत्मा नहीं है, जानना मुश्किल है, धीरे धीरे बैक ट्रैक करके हम जान सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि सुख दुख है, हम नहीं हैं। नहीं तो हमें ऐसा पता चल जाता है कि सुख भी हम ही हैं, दुख भी हम ही है। जब सुख होता है तो हम अपने आप को सुख के साथ जोड़ लेते हैं और बहुत सुखी होते हैं। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि लोग सुख में भी मतलब कि हंसते हंसते भी मर जाते हैं, और लोग दुख में भी मरते हैं, वो तो पता ही है। किसी चीज़ से अपने आप को ऐसा नहीं जोड़ लेना चाहिए कि वो समस्या उत्पन्न कर दें। अपने आप को किसी चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं ही नहीं, हम मुक्त हैं। यही हमारी भाव दशा होनी चाहिए। ठीक है, इन द सेंस कि हम किसी चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसे किसी चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए कैसे हैं? तो दुनिया के हर कण कण में अंतिम रूप में परमात्मा है, हम उस परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, और हम किसी चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं। और हमें उसी तत्व को समझना होगा। जैसे विज्ञान ने बताया ना कि हर चीज़ में वही ऊर्जा है, एक ही ऊर्जा है। पूरा दुनिया कुछ नहीं है, ऊर्जा से ही बनी हुई है। तो जब पूरी दुनिया उसी ऊर्जा से बनी हुई है तो उसी ऊर्जा को आप परमात्मा समझ लीजिए, या फिर उस ऊर्जा में जो चेतन तत्व है, क्योंकि ऊर्जा अपने आप में तो कुछ होता नहीं है, ऊर्जा में कुछ चेतन तत्व होना चाहिए, तभी जाके इतना मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो उस मैनिफेस्टेशन और उस ऊर्जा के सब चीज़ को मिलाकर ही परमात्मा है। ठीक है, तो इस वस्तु को एक बांट के नहीं देखिए, बांट के देखना सेकंड होना चाहिए। उसके पहले हमको उसके अंदर की चीज़ों को समझना चाहिए। और व्यक्ति जब उसके पहले अंदर की चीज़ों को ना समझ के ऊपर की चीज़ों को समझता है तो समस्या होना आरंभ हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो बहुत शाखाओं वाली कहने का मतलब यही हो गया
कि व्यक्ति को खुद भी नहीं पता रहता है कि कब उसे क्या चाहिए। आज इसे ये चाहिए, वो मिलता है, सुख उसको मिलता नहीं है, तो फिर कल उसके दूसरे के चक्कर में लग जाता है, फिर तीसरे के चक्कर में लग जाता है और उसे सुख मिलता नहीं है, आजीवन सुख नहीं मिलता है और उसका सुख दुख का जो चक्र है वो चलते ही रहता है। तो इस प्रकार के चक्र से हमें बचने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं भगवान और अच्छे से कि क्या होता है। अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियाँ अनंत क्यों होती है, इसका हेतु आगे के 3 श्लोक में बताते हैं। अव्यवसायी यहाँ पे बताते हैं भगवान कि अव्यवसायी नाम, यानी कि जिनका एक निश्चय नहीं होता है उसको बोला जाता है अव्यवसायी नाम। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों होता है। भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति का जो बुद्धि है वो एक होना चाहिए। समबुद्धि का मतलब एक बुद्धि, और एक बुद्धि का मतलब होता है कि हमें समान बुद्धि को उपलब्ध होना है, किसी चीज़ में द्वंद्व में नहीं फंसना है कि हमें ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए, ऐसा हो तो वैसा न हो। ठीक है, हम ये कर रहे हैं तो इसी के हिसाब से फल आना चाहिए, इसके विपरीत फल नहीं आना चाहिए, हमारे अनुकूल ही कार्य होना चाहिए, प्रतिकूल कार्य नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, इस प्रकार की बुद्धि को अव्यवसायी बोलते हैं। अव्यवसायी यानी कि उनका एक निश्चय हो ही नहीं पा रहा है। और जब एक निश्चय बुद्धि का मतलब होता है कि वो वास्तव में प्रेम को समझ गए, अंतिम परमात्मा को समझ गए, व्यक्ति प्रेम को समझ गया, आत्मा को समझ गया, तो उसको बोला जाता है कि एक बुद्धि वाला। तो एक बुद्धि क्यों नहीं होता है, इसके बारे में भगवान आगे का 3 श्लोक बताते हैं। ठीक है, तो पहला 2 श्लोक यहाँ पे दिया गया रहा है, इसको पढ़ते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अपश्चित वेदवात सतः पार्थ न अन्यत अति स्तिवंदित। और यहाँ पे बोलते हैं कि काम आत्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को अब अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 42 नंबर श्लोक है और 43 नंबर श्लोक है, दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें ये दिया गया है कि हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, हम होते हैं कामनाओं में ही तन्मय होते हैं, हमारे लिए कामना के अलावा तो कुछ है ही नहीं, हम कामनाओं में ही जीवन अपना बिता देते हैं। व्यक्ति की कामना ऐसी होती है, कामना इतनी मतलब कि प्रबल होती है कि व्यक्ति समाप्त हो जाता है, लेकिन कामनाएं समाप्त नहीं होती है। और इसी कामना की वजह से ही हम समबुद्धि में नहीं रह पाते हैं, और एक कामना पूर्ति नहीं होती है कि दूसरी कामना करना हम चालू कर देते हैं। और वास्तव में मैंने बताया है कि वास्तव में जो सुख होता है कामनाओं की पूर्ति से नहीं मिलता है, एक प्रकार से कामनाओं के छूटने से मिलता है। ठीक है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दुख हमें क्यों होता है, कामना की वजह से दुख होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी, कि दुख का जो मेन वजह है वो है कामना। जब हम किसी चीज़ की कामना करते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि कामना का अर्थ ही हुआ कि कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे पास है नहीं। वास्तव में ऐसा स्थिति है नहीं, कामना गलत है। क्यों गलत है, वास्तव में कामना जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है, कामना अविवेक से उत्पन्न होती है। ऐसा है नहीं कि हमारे पास कोई चीज़ है नहीं। हाँ, अगर खाने की भी वस्तु नहीं मिली है कि तो वो भी नहीं मिली है, तो उसके वजह से ये उसका कारण यह है कि हमने संसार में जो नियम है उसको सही से देखा नहीं है। वरना तो जो चीज़ें चाहिए वो तो प्रकृति ने दी हुई है, खाने की पीने की सारी चीज़ें दी हुई है, और जितना खाना चाहिए उतना दी हुई है। जब तक खाना है तब तक रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है खाना। तो व्यक्ति जानवर को देखते ही है, वो भूख के बिना भी, भूख की वजह से मर जाते हैं लोग। तो जी ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति में सबको हमेशा खाना मिलते रहेगा, ये भी नहीं है, ये प्रकृति का ही नियम है। भगवान बताते हैं कि समय जन्म और मृत्यु दोनों ही मैं हूँ और दोनों ही मेरे ही नियम से चलता है। और वास्तव में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सुख प्राप्त हो तो तुम्हें अपने देहाभिमान से भी मुक्त होना होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। अभी तो चलिए, अभी हम लोग इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि हम खाने के बिना कोई जल्दी नहीं मरता है। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि खाने के बिना भी मर जाते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है, बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन आसानी रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को खाने को भी नहीं मिलता है, इस प्रकार की स्थिति तो है। ठीक है, लेकिन अगर आज की दुनिया ऐसी है कि खाने का वास्तव में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो उस प्रकार की कामना की बात हो भी नहीं रही है। यहाँ पे मन की कामना की बात हो रही है। ठीक है, कि मन के कामनाओं के साथ तन्मय होते हैं कि ये कामना चाहिए, वो कामना चाहिए। ठीक है, तो जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। वो लोग क्या मानते हैं कि स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। ठीक है, मैंने देखा हुआ है, लोग कहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे एक से एक, जैसे कि क्या बोलते हैं, अप्सराएं रहती हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में एक से एक अप्सराओं का जिक्र होता है। स्वर्ग में इंद्र के राज सिंहासन डोलने लगता है तो कुछ कुछ ऐसा रहता है। वैसे ही मैंने देखा था इस्लाम में
इस्लाम वास्तव में हिंदू धर्म में नहीं रहता है, वो लोगों का मनगढ़ंत कहानियाँ रहती हैं, ठीक है। या फिर स्वर्ग उसको नहीं बोला जाता है, स्वर्ग अलग तरीके का होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दोनों का क्या अभिप्राय हो सकता है। वैसे ही लोग वो सोचता है कि जन्नत होती हैं, जन्नत का मतलब होता है कि एक प्रकार से वो भी मर्ग के जाने वाला बात होता है। तो जिस प्रकार से मुस्लिमों में जन्नत का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही हिंदुओं में स्वर्ग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं और दोनों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, स्वर्ग और जन्नत का क्या मीनिंग है। मैंने एक मौलवी को सुना हुआ है कहते हुए कि ऐसा ऐसा जन्नत रहती है को आप 72 उड़े रहती है, मतलब कुछ का ऐसा घटिया बात कर रहा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और वैसे ही स्वर्ग का भी बात होता है, तो लोग पहले बताते थे कि मर्ग के स्वर्ग मिलता है। वास्तव में स्वर्ग की कल्पना, अब हम ये बता देते हैं, ये एकदम गलत बात है कि मर्ग के स्वर्ग मिलता है और ये होता है, ये सब चीज़ वैसा उतना सही बात नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है। अगर परिणाम है तो आप मेरे को बताइए, नहीं तो मैं मानने को ये चीज़ें तैयार तो हूँ नहीं, क्योंकि मालूम नहीं है और लोग प्रूफ नहीं करेंगे तो क्यों माना जाएगा, ठीक है। और वास्तव में मैं जो पढ़ा हूँ, जो जानता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ कि वास्तव में स्वर्ग किसे बोला जाता है। जो लोग ऐसा मानते हैं तो वो एक प्रकार से ये जन्नत और ये स्वर्ग एक ही है। जो मर के स्वर्ग जाते हैं और अप्सराओं के लिए जाते हैं, शराब पीने के लिए जाते हैं। धरती पर उनको शराब कम मिल जाता है तो जाते हैं स्वर्ग में शराब पीने, ठीक है। तो इन सारे लोगों को, इन सारे मतलब कि गलत बुद्धि वाले लोगों को तो छोड़ ही देते हैं, इनके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं। और इनके बारे में जब हम बोलेंगे तो इतना शांति से बोल नहीं पाते हैं, ज़्यादा मतलब कि समस्या हो जाती है, ठीक है। इसलिए उनके संबंध में हम बोलना चाहते नहीं हैं। हम बताते रहते हैं कि वास्तव में स्वर्ग या जन्नत का क्या मीनिंग होता है। तो वास्तव में जो स्वर्ग या जन्नत का मीनिंग होता है वो ये होता है कि हमें सही मतलब कि चीज़ें स्थापित करनी है पृथ्वी पर ही। पृथ्वी पर सही व्यक्ति के साथ रहना ही स्वर्ग है और गलत व्यक्ति के साथ रहना ही नर्क है। आप देखे होंगे कि हम जब भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो व्यक्ति गलत है, तो उसके साथ रहना कितना मुश्किल होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गलत मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मतलब कि वो व्यक्ति ही गलत हो, आप में भी बुद्धि कम हो सकती है, इसलिए भी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि आप चीज़ों को सही से समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि वास्तव में जब व्यक्ति सही को समझ लेता है तो वास्तव में उसको कोई समस्या वैसी भी नहीं रहती है। लेकिन जब दो व्यक्ति साथ में एक रहता है और दोनों ही सही व्यक्ति होता है, सही चीज़ को आचरण करने वाला होता है, तो एक प्रकार से वही स्वर्ग बन जाता है। अब दूसरा कोई स्वर्ग का चाहिए नहीं, ठीक है। जो दो व्यक्ति प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते हैं, चीज़ों को वास्तविक रूप में समझते हैं, जो जैसा है वैसा रखते हैं, समबुद्धि में आचरण करते हुए रहते हैं, तो स्वर्ग हो गया। और जब व्यक्ति एक दूसरे को हानि के दृष्टिकोण से देखता है तो नरक हो गया। जैसे 2-3 एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल ही काफ़ी रहेगा। जैसे धन की इच्छा करने वाले रहते हैं, अगर दो व्यक्ति जिनमें धन की इच्छा हो कभी एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही को क्या चाहिए? धन चाहिए, और धन तो सीमित है। तो जब एक व्यक्ति के पास ज़्यादा धन आएगा, दूसरे के पास कम धन आएगा, तो एक परेशान तो हो ही जाएगा लोग, सिंपल सी बात है। तो जिसका व्यक्ति का जो आचरण है वो धन के प्रति ज़्यादा रहेगा, तो वो व्यक्ति शांत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक के पास ज़्यादा धन हो जाएगा, एक के पास कम धन हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना, ठीक है। तो जो कामनाओं में तन्मय रहते हैं वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, और जो धन की इच्छा रखते हैं, तो इसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। धन की इच्छा रखने वाले, तो जब दोनों व्यक्ति धन की ही कामना करते हैं तो वो एक साथ रह नहीं सकते हैं, ठीक है, और परेशान ही रहेंगे। लेकिन जब व्यक्ति धन को छोड़ करके उस वस्तु की कामना करता है, उस चीज़ की कामना करता है, जैसे कि एक प्रकार से दोनों प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं, अगर धन से अधिक महत्व देते हैं तो फिर आसानी से शांति से रह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने अंदर में शांति से, प्रेम से ज़्यादा धन की कामना को महत्व देता है तो व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता। उसी प्रकार से देश में भी सारे व्यक्ति धन को अधिक कामना देते हों तो फिर जाकर के सारे व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो आधार धन को बनाया ही नहीं जा सकता है। अगर धन को हम आधार बना के कोई कार्य करेंगे तो समस्या बनी ही रहेगी, उससे मुक्ति का कोई भी उपाय है ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो जो कामनाओं में तन्मय होते रहते हैं और स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं। भगवान की पूजा भी करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। तो जो व्यक्ति स्वर्ग, अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे ये कि जो व्यक्ति जिस चीज़ की पूजा करता है, लोग ऐसा तो बोलते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वास्तव में वो भगवान की पूजा नहीं करता है। वास्तव में अगर कोई स्वर्ग के मांग के लिए पूजा कर रहा है तो वास्तव में वो स्वर्ग की पूजा कर रहा है। अगर आप मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके धन मांगते हैं तो वास्तव में आप भगवान की पूजा किए या धन की पूजा किए हैं? भगवान इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, वो सीधे समझ गए हैं कि व्यक्ति मेरी पूजा नहीं कर रहा है, वो धन की पूजा कर रहा है, ठीक है। भगवान की पूजा का मतलब ये होता है
कि आपको एक प्रकार से सिर्फ भावना रखनी होती है। प्रेम कैसे एक माँ बच्चे के प्रति भावना रखती है, क्योंकि उसको उसके साथ अच्छा लगता है। तो वैसे ही व्यक्ति को ईश्वर के साथ अच्छा लगना चाहिए, न कि कुछ मांगना चाहिए। मांगने की वजह से कोई कार्य नहीं होना चाहिए भगवान के पास। अगर हम कोई चीज़ मांगने के दृष्टिकोण से कार्य करते हैं तो इसका मतलब कि हम गलत कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्वर्ग को ही मानने वाले हैं वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखते हैं। सकाम कर्मों में मतलब इस प्रकार से कि ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा। लोग ऐसा करते हैं ना, इधर हम दान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में हमें इंद्र का सिंहासन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही मुस्लिम लोग में बोलते हैं कि इधर आप अल्लाह का जाके पूजा कीजिए खूब, कि जब आप जन्नत में जाइएगा तो आपको हूरें मिलेंगी। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं तो वे बिल्कुल ही मूर्ख दृष्टिकोण के लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का पता नहीं है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। तो वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों की प्रीति का मतलब ये हो गया कि वेद में बहुत प्रकार के कर्म बताए गए हैं। वेद में ज्ञान भी है और वेद में ये भी है। वेद में उपनिषद भी आते हैं जो कि सारे कर्मों से मुक्त करके व्यक्ति को समबुद्धि के बारे में बताते हैं। और वेद में ऐसी ऐसी चीज़ें भी लिख दी गई हैं कि आप मतलब कि ये कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, ये कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। वास्तव में सब मिलता है प्रकृति के अधीन से ही। ये नहीं कि परमात्मा हैं हर कण में, वो उनके रहने से ही वो चीज़ें हैं तभी आपको मिल रहा है, नहीं तो वो चीज़ें भी नहीं होती फिर आपको मिलता भी नहीं। वो एक अलग टॉपिक हो गया कि उस चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन वास्तव में यहाँ पे मेन जो पॉइंट है कि तन्मय हो रहे हैं कि स्वर्ग को मानने वाले ही श्रेष्ठ हैं। और वेदों में कहे गए सकाम कर्मों के पीछे लगते हैं, उन्हें भोगों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है उनके लिए, ऐसा कहने वाले हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हर जगह सिर्फ भोगने की वस्तु मिलनी चाहिए। धरती को तो भोगेंगे ही, स्वर्ग में भी जाके भोगेंगे, जन्नत में भी जाके भोगेंगे। यहाँ पे भोगेंगे जितना भोग सकते हैं, वहाँ पे जाके स्वर्ग में भोगेंगे, ठीक है। और उधर अप्सराएं रहेंगी, नृत्य रहेगा, और उधर सोचते हैं लोग जन्नत की हूरें रहेंगी। इस प्रकार के जो बुद्धि वाले लोग होते हैं इन्हें धार्मिक नहीं हम बोल सकते हैं। ये बहुत ही अधार्मिक मनुष्य होते हैं, ठीक है। बहुत ही अधार्मिक मनुष्य होते हैं। व्यक्ति पृथ्वी पर इसलिए मतलब कि कर्म, लोग सोचता है कि हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। कुछ लोग ऐसे ऐसे तपस्या करता है, एक दिन खाना नहीं खाता है लोग कि स्वर्ग में जाएंगे तो रसमलाई खाने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके खाएंगे और बढ़िया से खाना खाएंगे। तो ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, आदमी के साथ समस्या ही यही है कि आदमी के मन को जो भी बताइए उसी को वो पकड़ लेता है, ठीक है। आदमी के मन को जो भी बताइए एक प्रकार से उसी को वो पकड़ लेता है। लेकिन अब तो धीरे धीरे कम ऐसा हो रहा है। आजकल व्यक्ति जो थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होता है वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ता है। क्या चीज़ को? पैसा, ठीक है। आजकल जो व्यक्ति होता है अधिकतर वो कुछ और नहीं, पैसा को पकड़ता है। अधिक से अधिक होता है पैसा को और पावर को, इसी चीज़ को पकड़ता है। नहीं तो पहले तो व्यक्ति स्वर्ग में कल्पना को ही पकड़ लेता था, अद्भुत बात रहता है, ठीक है। जबकि ये सारी चीज़ें कल्पना के विषय है नहीं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि जो कामनाओं में तन्मय होते रहें, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं। वेद में कहे गए सारे सकाम कर्मों में रहते हैं और उन्हें भोगों के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की पुष्पित शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, यानी कि अविवेकी होते हैं। ये इन मनुष्य के पास विवेक होता नहीं है, तो ये स्वर्ग को ही बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि ऐसा करोगे तो वहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसा वाणी को बोला करते हैं। और ये जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है, ठीक है। जो कहा करते हैं कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो ये बताते रहते हैं कि तुम कर्म करो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। परमात्मा को नहीं प्राप्त होने देते। ये नहीं बताते हैं कि ईश्वर कैसे मिलेगा। समबुद्धि के बारे में नहीं बताएंगे कि आप समबुद्धि में चले जाइए, जब आप समबुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। उस बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि ये सोचते हैं लोग कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। जबकि इन सारी चीज़ों को प्राप्त होना कोई मायने नहीं रखता है अगर हम वास्तव में परम तत्व को सबसे पहले प्राप्त न कर लें। तो इसलिए समबुद्धि का मतलब होता है कि सबसे पहले हम परम तत्व को प्राप्त कर लें। और परम तत्व को प्राप्त करना, समबुद्धि का मतलब ये सुख दुख से हम बाहर निकल के आनंद को प्राप्त कर लें। जय पराजय, लाभ हानि, सब चीज़ से हम मुक्त हो जाएं। कर्तव्य को समझे, कर्तव्य को करें। उसी चीज़ को समझने के लिए ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। क्योंकि बता दिए ना, मतलब कि एक दूसरे का शोषण करके रहने का कोई उपाय नहीं है। आप शोषण कीजिएगा, दूसरा भी शोषण करेगा। तात्पर्य क्या होगा कि आप रह नहीं पाइएगा। पहले क्या होता था कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ रहता था। एक परिवार में 40 लोग, 40 से 50 लोग एक साथ रहते थे गांव में। आज देख लीजिए स्थिति ऐसा हुआ है कि पति पत्नी भी साथ में नहीं रह पाता है, ठीक है। माँ बेटा भी साथ में नहीं रह पाता है, ठीक है। जैसे ही बेटा बड़ा होता है माँ को अलग कर देता है। क्यों ऐसा कर देता है? इसलिए कर देता है क्योंकि लोगों में आपस में जो
बांधने वाला जो रहता है वो रहता है प्रेम। प्रेम ही जो चीज़ है वो बांध करके रख सकता है व्यक्ति को, ठीक है। और प्रेम ऐसा नहीं कि ऊपर से थोड़ा, जब दो तरीके पे प्रेम बांध के रख सकता है। जब दुनिया में बहुत सारा चीज़ नहीं रहता है, बहुत कम चीज़ रहता है, ठीक है, अगर वास्तव में प्रेम रहता है तब तो आदमी नहीं टूटेगा। जब थोड़ा बहुत मतलब दुनिया में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें नहीं रहती है, सिर्फ खाना पीना का। अब पहले भारत में क्या था कि लोगों को सिर्फ खाने पीने से रहता था कि चलो खा पी लिए अपना, और अपना गांव में साथ में है, लोग अपना रह रहा है, कोई समस्या वैसी नहीं रहती थी। इतना भिन्न भिन्न प्रकार के लालच के सामग्री नहीं था कि ये चाहिए वो चाहिए, इतना चाहिए उतना चाहिए, ये सब नहीं था। लोग अपना मस्त प्रकृति के साथ में रहते थे, खाते थे पीते थे, यही चलता था। हाँ, उसमें भी शोषण करने वाले लोग होते थे कि बहुत गरीब हुए, शूद्र लोग हो गए, शूद्रों का बहुत शोषण कर लिया ब्राह्मण लोगों ने, तथाकथित ब्राह्मणों ने। तो वैसे लोग हुए, वे भी एक समस्या तो रहती ही है हर जगह भिन्न भिन्न प्रकार के। लेकिन वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लालच का सुविधा नहीं था वहाँ पे, बहुत लिमिटेड था लालच, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि वही लालच उनके लिए उस समय बड़ा लगता हो, लेकिन आजकल तो इतने प्रकार की चीज़ें हो गई हैं। विज्ञान ने प्रकृति से खोज कर करके करोड़ों प्रकार की चीज़ें विकसित कर दिए हैं, और व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के प्रति भाग रहा है, तो वह अपने भावनाओं को, अपने रिश्तों को महत्व देता नहीं है। तो ये जिस प्रकार से अमेरिका में जैसा होता है, इस प्रकार से ही ये चीज़ें अब भारत में भी हो रही हैं। और अंतिम प्रेम तो भारत के लोगों को भी नहीं पता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें वास्तव में भगवत गीता और महाभारत ये चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। वास्तव में अगर इन चीज़ों को समझ में आ जाए तो ये लिमिटेड चीज़ें के बारे में लिमिटेड ही आकर्षित होंगे, उससे ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों को देखें तो इन्हीं चीज़ों के प्रति आकर्षित होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। धन मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, ठीक है। और हो तो पाता नहीं है, मतलब ऐसा दुष्चक्र होता है ना कि दुष्चक्र के बारे में कहना ही नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे स्वर्ग के लिए भगवान बता रहे हैं, वही स्वर्ग आज लोग धरती पे सोचते हैं कि पैसा रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं स्वर्ग में, तो कुछ लोग तो ऐसा भी होते हैं कि जो आज भी स्वर्ग के लिए उधर ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि धरती पर ही स्वर्ग के बारे में कल्पना करते हैं कि पैसा से स्वर्ग बन जाएगा, पैसा से ही सारा सुख दुख मिल जाएगा। जिस स्वर्ग की कल्पना लोग करते थे वैसा वैसा स्वर्ग आज धरती पर है, ठीक है। आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर पैसा है तो जो स्वर्ग और जो अप्सराएँ और जिस शराब के बारे में बात स्वर्ग और जन्नत में होता है, वैसा स्वर्ग और जन्नत आसानी से आपको धरती पे बनाया जा सकता है। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक है। यही एक पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन अब समझते हैं कि क्या वह स्वर्ग और क्या वह मतलब कि जो नरक है या स्वर्ग है, वो स्वर्ग है कि नरक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो वास्तव में वो स्वर्ग नहीं है, नरक के जैसा है। चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझें तो हमें मालूम चल जाएगा। व्यक्ति जैसे कि बार बार एग्जाम्पल देते हैं, तो कुछ एमएलएज का ही एग्जाम्पल दे देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई करे। पढ़ाई करने के लिए बढ़िया से बढ़िया स्कूल होना चाहिए। स्कूल कैसे बनता है, तो स्कूल बनाने का दो तरह की जिम्मेदारी है। या तो कुछ स्कूल राज्य सरकारें बनाती हैं, या कुछ स्कूल देश की सरकार यानी केंद्र सरकार बनाती हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्कूल बनाती है तो स्कूल बनता है, और कुछ स्कूल बढ़िया है भी, वैसा है नहीं कि नहीं है। कुछ केंद्रीय विद्यालय को देख लीजिए, कुछ सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, ये सब बहुत बढ़िया स्कूल होते हैं जहाँ पे अच्छी से शिक्षा दी जाती है। दिल्ली में राज्य के स्कूल को देख लीजिए कि बहुत बढ़िया स्कूलें बनी हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमको लगता है कि 2% केस है। 98% केस में स्कूलों का स्थिति बद से बदतर है। क्यों बद से बदतर है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो बद से बदतर इसलिए है, बिहार में जाके देख लीजिए, मैं बिहार से हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे कैसे स्कूलें चल रही हैं और कैसे टीचर और नेता लोग हैं। बड़े से बड़े जो नेता होते हैं वे अपने प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, अगर उन्हें धर्म समझ में आता, वे वास्तव में धार्मिक होते हैं, अगर उन्हें धर्म समझ में आता तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता था, स्वर्ग के रूप में रहा जा सकता था। इतनी चीज़ें व्यक्ति आगे बढ़ गया है, तो वे प्राइवेट स्कूल न खोलते, सरकारी जो पैसा आता है उसी को ही वे अच्छे से उपयोग करवाते हैं। लेकिन नहीं, सरकारी स्कूल ऐसे ही खुल जाता है, पढ़ा रहता है, उसमें कोई पढ़ने भी नहीं जाता है। प्राइवेट स्कूल खोलता है जिसके अधिकतर नेता लोगों का होता है। किसका होता है, नेता लोगों का होता है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और समस्या चलते रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं और ये इधर से पैसा ले लिए, जनता ने टैक्स दिया था, वो टैक्स का पैसा भी खा गए, इधर से प्राइवेट स्कूलों से पैसा ले रहे हैं, फिर इसका वो प्रयोग करते हैं लोगों को से अपना चुनाव जीतने के लिए इस पैसा का। इस प्रकार से गलत साइकिल चलाते हैं और लोगों के पास जो उचित शिक्षा होनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है। और इस प्रकार से
कोई व्यक्ति अगर बढ़िया भी हो, जो कि पढ़ लिख के ज़्यादा देश के लिए कर सकता था, उस व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच नहीं पाता है। तो ये एक समस्या रहती है। ऐसा समस्या क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के पास वास्तव में ज्ञान नहीं है। अब क्या वो नेता के लिए स्वर्ग बन गया? अब इसके बारे में सोच लेते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि चूँकि नेता के पास बहुत पैसा आ गया, टैक्स का भी पैसा आ गया, प्राइवेट स्कूल से भी पैसा आ गया, तो उसके लिए तो स्वर्ग हो गया, वो स्वर्ग में जिएगा। ऐसा जो चीज़ें बना लेगा वो तो अब आराम से अप्सराओं की और शराबों की व्यवस्था कर लेगा। वो लोग तो बार भी बनाते हैं। नोएडा में मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक प्रकार से बड़े बड़े बार हैं, और शायद मैंने सुना है कि सारे बार बड़े बड़े माफिया और नेता के ही हैं। क्यों हैं? अवश्य रीजन होगा कुछ। तो अब सिंपल सा चीज़ है, तो उसके पास पैसा आ गया तो क्या उसने स्वर्ग बना दिया? नहीं। वही बार, वही चीज़ एक दिन स्वयं उसको भी बर्बाद करता है, उसके घर के लड़का को भी बर्बाद करता है, करेगा ही, उसको भी बर्बाद कर देता है। वही उसके जब बच्चा बड़े होते हैं, एक से एक मैंने सुना है, देखा है, एक शायद कोई रेमंड की क्या चीज़ का कोई एक बड़ा मतलब कोई कपड़ा का व्यापारी थे, बहुत बड़ा व्यापारी थे, अंत में उनके बच्चे ने ही उसको बाहर निकाल दिया। तो वैसे ही नेताओं का भी हश्र होता है, क्योंकि उन्होंने जो आधार बनाया था, आधार ही गलत है। जब आप गलत आधार पे कोई चीज़ बनाइएगा तो समस्या रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हमें गलत आधार पे चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए। ये चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि हमें आधार कैसा रखना है। आधार प्रेम है, आधार धर्म है, कि आधार पैसा है। और पैसा आधार रहेगा, धन आधार रहेगा तो टिक नहीं सकता है। ठीक है, टिक नहीं सकता है चीज़ें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पद आधार है, दो लोग इसलिए एक साथ रह रहे हैं क्योंकि पद के चक्कर में है, धन के चक्कर में है, तो ये एक प्रकार से बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। ऐसा ये चीज़ है ना कि आज आपके पास है, कल ये तो नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा तो आपको ही लोग छोड़ देता है, उनको दिखाई नहीं देता है। तो लोग ऐसा कोशिश करते रहता है कि ये हमारे पास हमेशा रहे, इसीलिए, क्योंकि लोगों को डर तो रहता ही है, सबको डर रहता है। क्या डर रहता है? कि जैसे ही हम छोड़ेंगे, जैसे ही मेरे पास से पद जाएगा, जैसे ही मेरे पास से पैसा जाएगा, तो लोग मेरे को पूछेगा ही नहीं। सबको पता तो रहता ही है ना, इसीलिए लोग क्या करता है, सोचता है कि मेरे पास पद रहे, पैसा रहे, ताकि लोग पूछते रहे मेरे को। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से लोग कार्य करता है। तो वास्तव में जो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट रहता था पहले अलग में, जिसको भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सकाम कर्मों में ही लोग लगे रहता है, इस प्रकार से कर्म करता है कि स्वर्ग मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाएंगे। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे उस प्रकार से कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि समबुद्धि रखना चाहिए। ये नहीं कि स्वर्ग के लालच में पड़ गए और नरक से भागने लगे। स्वर्ग हो या नरक हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्वर्ग हो या नरक हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना अच्छा से कर्तव्य करने चाहिए, और जब हम अपने अच्छा से कर्तव्य करेंगे ना, तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। ये याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे से कर्तव्य करते हैं तो लोग, जब हम अच्छे से कर्तव्य करते हैं, आधार बढ़िया बनाते हैं, तो जिसको समझ में आता है वो उस आधार पे आएगा, साथ में रहेगा। और जिसको नहीं समझ में आता है उसको छोड़ देंगे, तुम जाओ भाई अपना काम करो। ठीक है, तो उसमें तो प्रकृति में तो दो चीज़ें हमेशा रहती ही हैं, कुछ बुरे रहते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं। तो अच्छे लोग को एक साथ रहना चाहिए, बुरे लोगों को छोड़ देना चाहिए अपना बुराई के लिए, कि जाओ भाई तुमको जो करना है करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी जो लड़ाई करते हैं लोग, मतलब कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे करके, तो जो भी सारे धर्म का क्या मतलब पड़ता है कि कौन किधर जाके कैसे पूजा कर रहे हैं। सारा चीज़ मैं बता ही रहा हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये सब चीज़ को एक पढ़ाई, एक विद्यालय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुरुद्वारा है तो जाइए भाई, उसमें गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़िए कि वो क्या सिखा रहे हैं, उस चीज़ों को सीखिए और अपने जीवन में उतारिए। रामायण क्या सिखा रही है, महाभारत क्या सिखा रहा है, कुरान क्या सिखा रहा है, चीज़ों को पढ़िए, जीवन में उतारिए, उस पर चर्चा कीजिए, और जो सही है उसको अपनाइए। तो लोग नहीं, लोग लड़ाई करता है सिर्फ किस चीज़ के लिए? धर्म के नाम पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब चीज़ बना देता है, और इसी चीज़ के लिए लड़ते रहता है लोग। मूर्ख है ये व्यक्ति, सारा मूर्ख है लोग। ठीक है, सारा मूर्ख है लोग, और कुछ नहीं है। सबको मूर्ख ही बोला जाएगा, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप से धर्म का पता नहीं है। वही ये लोग हैं जो वेदों के सकाम कर्म में लगे हुए, ये सकाम कर्म है, जिनको एक चीज़ के प्रति आस्था है और दूसरे चीज़ के प्रति आस्था नहीं है, उनमें संबुद्धि नहीं है। जो संबुद्धि नहीं है तो समस्या तो रहेगी ही, तो रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 43 नंबर श्लोक वही हो गया। अब 44 नंबर में बता रहे हैं भगवान, पता चलेगा ना क्यों मतलब कि संबुद्धि नहीं रहता है। संबुद्धि इसलिए नहीं रहता है कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लालच हैं, और व्यक्ति एक लालच पूरी करता है, फिर देखता है कि उससे सुख मिला नहीं तो दूसरा लालच करता है, दूसरा पूरी करता है, उससे भी सुख नहीं मिलता है तो तीसरा लालच में लग जाता है। तो इस प्रकार से वो लालच को पूरा करने के क्रम में जीवन बिता देता है। लालच समाप्त होता नहीं है, सुख प्राप्त होता नहीं है। ठीक है, तो वही 3 श्लोक बता रहे थे, तो भगवान वहाँ पे 2 श्लोक बताएं कि स्वर्ग नरक के बारे में लोग पढ़े रहते हैं,
वही स्वर्ग नरक आज दुनिया में पैसा का काम करता है बड़े बड़े लोगों के लिए, और छोटे छोटे लोग वही स्वर्ग नरक के बारे में पढ़े रहते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग उसी स्वर्ग नरक के बारे में पढ़े हुए हैं। अधिकतर मुस्लिम को देख लीजिए, वो अभी भी जन्नत के चक्कर में लगे रहते हैं, सीधे कि जन्नत में ही जाएंगे, इधर तो कोई अपना काम ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही जो अशिक्षित हिंदू हैं, जिनके पास शिक्षा बिल्कुल भी नहीं आया है, वही लोग पड़े रहते हैं इसी के चक्कर में कि हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में शिक्षित हैं उन लोगों के लिए स्वर्ग, जन्नत और स्वर्ग से मतलब नहीं रहता है, उन लोगों का मतलब रहता है पैसा। उन लोगों के लिए पैसा स्वर्ग है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि पैसा से हम यहीं पे स्वर्ग बना सकते हैं। तो वो लोग यहीं पे अपना स्वर्ग बनाता है, यहीं पे खूब पैसा कमाता है, एक से एक बार बनाता है, एक से एक डांस का बनाता है लोग, एक से एक अप्सराएँ यहीं पर रख लेता है। मतलब कि पता तो है ना, मैं क्या बताऊँगा अब इस चीज़ के बारे में, सबको पता है। ठीक है, तो वही चीज़ भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग वास्तव में धार्मिक नहीं होते हैं, अधार्मिक होते हैं। ठीक है, ये सब अधर्मी लोग होते हैं, विधर्मी जिसको बोला जाएगा, गलत धर्म वाले। तो उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात जो भोगों की तरफ ही खींच गया है। ठीक है, जिस प्रकार के जो स्वर्ग के भोगों से, कि स्वर्ग में लालच दे दिया गया और नरक से डरा दिया गया स्वर्ग में भेजने के लिए, कि स्वर्ग में लालच दे दिया गया कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए, और नरक से डरा दिया गया कि तुम अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो तुम नरक में पड़ जाओगे। तो जिसको नरक से डरा दिया गया और स्वर्ग के लालच दे दिया गया, उसी प्रकार से धन के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, कि आप धन की तरफ भागते रहिए आधुनिक युग में, कि वही है अमेरिका में धन ही एक प्रकार से स्वर्ग का काम करता है। वहाँ पे स्वर्ग का वैसा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कम है। ठीक है, थोड़ा सा आता है इसलिए ईसाई धर्म में भी कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन वहाँ पे अधिकतर जो चीज़ देखा जाएगा तो लोग के लिए धन ही धर्म है वहाँ के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं, धन ही धर्म है वहाँ के लोगों के लिए। तो जिनका अंतःकरण इस प्रकार के भोगों से हर लिया गया है, अप्सराएँ, शराब, ठीक है, शराब की नदियाँ, एक से एक अप्सराएँ डांस करती रहेंगी, कभी उर्वशी तो कभी कुछ, ठीक है, खींच गया है। तो ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती है। यानी कि वैसे व्यक्ति की बुद्धि संबुद्धि नहीं हो सकता है, और जब संबुद्धि नहीं होगा तो परमात्मा में निश्चय हो ही नहीं पाता है। परमात्मा में निश्चय का तात्पर्य यह है कि आपकी बुद्धि संबुद्धि में आ गई है, समान भाव आपके मन में हो गया है, अंतःकरण में अंत तक आपका भाव जो है एक प्रकार से समान हो गया है। जो सही है उसी के पक्ष में बोलेंगे, जो गलत है उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे। जानने की कोशिश करेंगे, भरपूर रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक से नहीं सही का पता, नहीं गलत का पता, तो तब तक से रुकेंगे नहीं, जानते रहेंगे, तभी जाके संबुद्धि आता है, तभी जाके एक निश्चय बनता है। ठीक है, परमात्मा में नहीं एक निश्चय रखना तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि अपने को ही सुधारना रहता है। दुनिया में एक निश्चय और सत्य को निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, कि कौन क्या किया है, कौन सही करता है, कौन गलत कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको पता तो है कि एक नेता झूठ बोलता है, उसके विपरीत में दूसरा एकदम सीधे कुछ उल्टा बोलता है, तीसरा और कुछ उल्टा बोलता है। तो कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, बहुत मुश्किल होता है जानना, बहुत मुश्किल करना पड़ता है। इसीलिए तो कोर्ट को इतना समस्या होता है सत्य को बोलने में। ठीक है, कि जजमेंट निकालने में कहाँ चला गया सत्य। लेकिन हम अपने भीतर स्वयं, क्योंकि अपने भीतर तो कोई दूसरा है नहीं, हम ही जज हैं। हमारा शरीर ही एक प्रकार से कोर्ट रूम है, इसी में झूठ भी है, इसी में सत्य है, और हमारा आत्मा ही हमारा जज है। तो हम अपने आत्मा के पक्ष में जाना है, और आत्मा बोलेगा कि ये सही है तो वो सही है, और ये गलत है तो ये गलत है। और वो सही गलत बोल कैसे पाएगा, तो उसके लिए अधिक से अधिक हमें ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, विज्ञान पढ़ते रहना चाहिए। विज्ञान दुनिया के बारे में बताता है तो उससे पता चल जाएगा। और धर्म जो चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको सुख दुख से आकर्षित नहीं होना है, ये चीज़ें तो एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दो प्रकार की चीज़ें होती है, सुख, जैसे कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको सुख और दुख से अलग हो जाना है, तो ये तो दुनिया से सीखने वाला चीज़ नहीं है। जय पराजय से दूर हो जाना है, लाभ हानि से दूर हो जाना है, ये तो हम अपने आप में देख सकते हैं कि हाँ ये सही है कि सुख दुख से अलग होना है। तो जब भी हमको सुख पकड़ेगा तब भी हम अलग रहेंगे, दुख पकड़ेगा तब भी हम अपने आप को अलग रखेंगे, हमको मालूम चल जाएगा कि ठीक है ये गलत है। लेकिन वही दूसरी ओर एक और चीज़ रहती है जिसमें दुनिया के बारे में चीज़ आती है, जैसे कि पेड़ काटना सही है या नहीं। ठीक है, पेड़ काटना सही है या नहीं, या फिर कितना काटना सही है या कितना काटना गलत है, ये दुनिया का बात हो गया। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। हमें कितना उपभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बाहर का चीज़ हो गया। तो इसके बारे में टेंशन, इसके बारे में भी क्योंकि हमको एक निश्चय का बुद्धि पे लाना होगा, लेकिन इसके बारे में एक निश्चय का बुद्धि लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बाहर में हमें अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्रकृति के नियम को समझना पड़ता है, और अंत तक नियम तो समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, आज जिस चीज़ को हम सही बोलता है, विज्ञान बताएगा कि ठीक है अभी पेड़ नहीं काटना चाहिए, और फिर बाद में बताएगा कि ठीक है बहुत पेड़ हो गया है काटना चाहिए। तो कब अगर समय के हिसाब से आवश्यकता बदल रहा है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए प्रकृति में, कि क्या चीज़ें बदल रही है, कब कौन सी चीज़ों के लिए आवश्यक है, कब कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं है, हमें क्यों वो चीज़ चाहिए, क्यों वो चीज़ नहीं चाहिए।
तो प्रकृति में ये चीज़ें तो चलती रहती है, उस पर तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन ये जो है सुख दुख, जय पराजय, ये तो हमेशा के लिए सत्य है ना कि हमें सुख दुख से अलग रहना चाहिए, जय पराजय से अलग रहना चाहिए। इसमें तो कोई बदलाव वाला चीज़ नहीं है। तो एक निश्चय वाला व्यक्ति का बुद्धि ऐसा ही होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सारी चीज़ों से वो पूर्णतः मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतः मुक्त हो जाता है। और जो इस प्रकार की चीज़ों से मुक्त नहीं होते हैं वे वेदों में सकाम कर्म में फंसे रहते हैं। वे जन्नत में, स्वर्ग में, नरक में, धन में, पद में, इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। कभी ये चीज़ चाहिए तो कभी वो वस्तु चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्हें भोग चाहिए होता है। इसके वजह से उनका अंतःकरण भोगों की तरफ खिंच जाता है और भोग और ऐश्वर्य में ही अत्यंत आसक्त होते हैं ऐसा व्यक्ति। और जब ऐसा व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त रहता है तो परमात्मा को वो कैसे जान पाता है? आप अधिक से अधिक व्यक्तियों को देखिए, लोग मस्जिद में जाता है, क्यों जाएगा? भगवान की पूजा करने के लिए नहीं जाता है, अपना भोग और ऐश्वर्य की पूजा करने के लिए जाता है। वो लोग इसलिए जाता है कि लोग भगवान से कुछ मांग पाए कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके लिए जाता है। वैसे ही हिंदू लोग को देख लीजिए, जाता है, क्यों लोग जाता है? भगवान से जाके मांगेगा कि अच्छा हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, ऐसा करने के जाता है लोग। इस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य से दूर हमें हटना चाहिए, ठीक है। भोग और ऐश्वर्य से क्या हटना चाहिए? हमें दूर हटना चाहिए, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य की वजह से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और लोग सोचते हैं कि हमें भोग ही ऐश्वर्य ही लेंगे क्योंकि वही सुख है। और कारण है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें अभी करेंटली दुख है, तो जब भोग हमें कर पाएंगे, किसी चीज़ को भोगेंगे तो सुख मिलेगा। क्षणिक होता है और तो कुछ होता नहीं है, क्षणिक होता है। क्यों होता है उसके बारे में एक्सप्लेन पहले भी किए हैं कि भोग से सुख इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि भोग हमें प्राप्त हो रहा है। अगर भोग से प्राप्त होने से सुख मिलता है तो एक बार प्राप्त हो ही गया तो फिर तो हमें कभी दुख होता ही नहीं है। वास्तव में सुख इसलिए मिलता है क्योंकि भोग प्राप्त होने के साथ साथ कामना मिटती है। तो सुख भोग प्राप्त होने से नहीं, कामना मिटने से मिलती है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कामना को मिटाना, कि हमें अपने अंदर की कामना को मिटानी चाहिए। जब हम कामना को मिटा देंगे तो भोग और ऐश्वर्य भी अपने आप मिट जाएगा। फिर हम ऐश्वर्य और भोग के पीछे आसक्त नहीं होंगे जब हमने अपने भीतर की कामना को मिटा देंगे तो। और जब तक हम अपने भीतर की कामना को नहीं मिटाएंगे, जब तक हम सोचेंगे कि लाभ हो, हानि न हो, सिर्फ लाभ हो, जय हो, पराजय न हो, सुख हो, दुख न हो, अनुकूलता हो, कोई प्रतिकूलता ना आए, तो तब तक समस्या रहेगी ही रहेगी। और जब तक ऐसा करते रहेंगे तो हमें जब आएगी तो सुख प्राप्त होगा, अनुकूलता मिलेगा, जय होगा, थोड़ा समय के लिए खुश होगा, फिर वही दुख। तो ये चीज़ चलती रहेंगी। तो जब वही चीज़, जब हम इन चीज़ों को छोड़ के समबुद्धि हो जाते हैं और हमें दिख जाता है क्लियरली कि इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है और परमात्मा तत्व की ओर बढ़ते हैं, बुद्धि को एक निश्चय वाला कर देते हैं, तो फिर हमें पता चलता है अच्छा ये सब चीज़ तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा सुख आया है कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख आया है कोई बात नहीं, बड़ा से बड़ा दुख आया है कोई बात नहीं, बड़ा से बड़ा सुख आया है कोई नहीं, पूरा का पूरा साम्राज्य हार गए कोई बात नहीं, पूरा का पूरा साम्राज्य जीत गए कोई बात नहीं। तो किसी चीज़ का कोई बात नहीं रह जाता है, क्योंकि सब खेल है। भगवान के हिसाब से पूरी दुनिया एक खेल है, खेल से ज़्यादा कुछ है नहीं। तो खेल खेल रहे हैं, पूरा संसार हमारे अधीन हो गया तब पर भी कोई बात नहीं है, पूरा संसार हार गए फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ भी अपना है ही नहीं। सब प्रकृति का है, सब भगवान का है, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, ठीक है। और कोई बात नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो बुद्धि होती है एक निश्चय वाली होती नहीं है और समस्या बनी रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, अगले वीडियो में आगे का श्लोक देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।